हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी को नंबर सिस्टम कराने वाली हूँ, जो कि नंबर सिस्टम में जानेंगे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। तो इन सभी को पूरी डिटेल में मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। गाइज, जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्या, इरेशनल को अपरिमेय संख्या हिंदी में कहा जा सकता है। रैशनल नंबर जिसको PYQ के टर्म में लिखा जा सकता हो और जिसको PYQ के टर्म में नहीं लिखा जा सकता हो उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर यानी यहाँ पर Q डज नॉट जीरो, यानी Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो के बराबर हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और रेशनल नंबर में वैसी भी संख्याएं आ सकती हैं जो दशमलव के बाद लगातार रिपीट हो, जैसे कि 10/3। 10/3 यहाँ पर 3.3, तो ये रिपीट होता चला जाता है। और तो यहाँ पर 3.3 के बाद बार लगा देते हैं। इसे भी रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर 11 अपॉन होता है 9, इसको भी जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 1.2। यहाँ पर 1.22 जो कि रिपीट होता चला जाता है। तो यहाँ पर भी 1 के बाद 0.2 के ऊपर बार लगा देंगे तो ये भी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर इरेशनल नंबर यानी अपूर्ण वर्ग, जो कि अपूर्ण वर्गमूल होता है, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैसी संख्या जो कि वैसी संख्या जो रिपीट नहीं हो रहा हो, लगातार चलता जा रहा हो अनंत तक, उसे इरेशनल नंबर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर √3, √2, √5 और यहाँ पर पाई का मान होता है 3.142, जो कि अनंत तक जाता है लेकिन रिपीट नहीं होता है। तो ये एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या का पार्ट होता है। वहीं पाई का मान 22/7 होता है, जो कि PYQ के टर्म में लिखा जाता है। PYQ के टर्म में लिखा जाता है, जो कि एक संख्यात्मक मान है। तो ये रेशनल पार्ट में आएगा, यानी परिमेय संख्या में आता है, लेकिन पाई इरेशनल अपरिमेय के रूप में आता है। तो चलिए जानेंगे पूरी डिटेल में। यहाँ पर रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि P तथा Q एक पूर्णांक हो तथा Q डज नॉट जीरो, यानी Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, -5। इनके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लग सकता है। और इसको PYQ के टर्म में भी लिखा जा सकता है। 1/3 हो गया, 1/2 हो गया, 22/7 हो गया। इनको रैशनल नंबर परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। नोट के रूप में नोट जो कि होता है एक परिमेय संख्या जो कि PYQ के टर्म में होता है, जिसमें P अंश न्यूमरेटर होता है, Q हर डिनोमिनेटर होता है। जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट हो उसे भी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि 10/3। जब इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3.33। ये रिपीट होता चला जाता है, तो 3.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। और यहाँ पर जैसे कि 11/9, इसको भी काटेंगे तो ये हो जाएगा 1.22। ये भी रिपीट होता चला जाएगा अनंत तक, जिसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1.2 के ऊपर बार लगा देते हैं तो
वैसी संख्या जो दशमलव के बाद रिपीट होता चला जाए उसको भी PYQ के टर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर 22/7 जो कि संख्यात्मक मान है, 22/7 जो कि एक संख्यात्मक मान है, यानी PYQ के टर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या का पार्ट है। चलिए जानते हैं अपरिमेय। और यहाँ पर कभी भी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, जैसे कि 2/0 जो कि एक अनडिफाइंड हो जाएगा और इसको PYQ के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो चलिए अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए जानते हैं ये परिमेय संख्या के बारे में। ये परिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, वैसी संख्याएं जिसे PYQ के टर्म में नहीं लिखा जा सके, ये परिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि √2, √3, √5, √7 और पाई। क्यों पाई भी इरेशनल नंबर के अंदर आता है, यानी ये परिमेय संख्या के अंदर आता है। जैसे कोई भी अपूर्ण वर्गमूल यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी अनावृत्ति अशांत दशमलव होना चाहिए इरेशनल यानी ये परिमेय होने के लिए। यानी जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहा हो, लगातार चलता जा रहा हो, उसे अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा दशमलव जो रिपीट ना हो रहा हो और ना ही खत्म हो रहा हो, उसे अपरिमेय के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि पाई जो कि होता है 3.142, ये ना रिपीट होता है और ना ही खत्म होता है, यानी इनफाइनाइट तक चलता जाता है, अनंत तक चलता जाता है। इसलिए पाई को इरेशनल नंबर ये परिमेय के रूप में लिखा जाता है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर ये अपूर्ण वर्ग हो, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए ये परिमेय संख्या को। आशा करती हूँ आप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।